दोस्तों, द्वारिका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारिका को 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। इसी प्राचीन नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि भगवान की बसाई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी उस नगरी के अवशेष यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वो भगवान कृष्ण समेत समस्त युद्धवंश का सर्वनाश कर देगा। जब भी जरासंध को मौका मिलता, तब वह मथुरा पर हमला कर देता। जरासंध का अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में युद्धवंशियों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला कर लिया। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने द्वारिका में दिव्य और भव्य नगरी बसाई। द्वारिका आने के बाद वह सुकून से जीवन यापन करने लगे। समय चक्र बीतता गया और लगभग 36 वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज्य करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वह परम धाम को चले गए। श्री कृष्ण के परम धाम जाने के कुछ समय बाद ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के समुद्र में विलीन होने के पीछे 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की, बाद में युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह युद्धवंश का भी नाश होगा। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद द्वारिका में तरह तरह की घटनाएं और अनर्थ कार्य होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद द्वारिका आए। वहाँ यादव कुल के कुछ नव युवकों ने उनसे मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में प्रस्तुत किया और ऋषियों से कहा, यह गर्भवती स्त्री है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र विसर्णी और अंधक वंश के पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे के मुसल को उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर अहंकारी क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम को छोड़कर सब पर इस मुसल का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात जरूर सत्य होगी। अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया। जब यह बात विसर्णी वंश के राजा को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से विसर्णी वंश और अंधक वंश का कोई भी व्यक्ति मदिरा नहीं बनाएगा, नहीं तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जिसके बाद सभी द्वारिका वासियों ने मदिरा न बनाने का निर्णय लिया। जिसके बाद आए दिन द्वारिका में घटनाएं घटने लगी। पुरुष आपस में लड़ने लगे। जितने इंसान नहीं थे, उससे ज्यादा जानवर द्वारिका में आने लगे और नुकसान पहुंचाने लगे। यह देखकर भगवान कृष्ण समझ गए यह सब माता गांधारी के श्राप से हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने देखा कि यह समय वैसा ही समय है जैसा महाभारत युद्ध से पहले था। तब श्री कृष्ण ने सभी युद्धवंशियों को तीर्थ यात्रा करने को कहा। तब सभी युद्धवंशियों ने श्री कृष्ण के कहने पर प्रभास क्षेत्र पर तीर्थ यात्रा की। प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के दौरान एक दिन सात्यकी ने कृतवर्मा का उपहास किया और अनादर किया। कृतवर्मा ने भी सात्यकी का अनादर किया। जिसके बाद सात्यकी को क्रोध आया, उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। जिसके बाद अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी अंधकवासियों से भिड़ गए, किंतु अंधकवासियों के अधिक होने के कारण वह दोनों युद्ध में परास्त हो गए और उनके हाथों मारे गए। यह देख श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और एक घास का टुकड़ा उखाड़ देते हैं। वह घास का टुकड़ा तुरंत लोहे के मुसल में परिवर्तित हो जाता है। वह घास जो भी उखाड़ता वह मूसल में परिवर्तित हो जाता। जिसके बाद सभी उस घास को उखाड़ते हुए मूसल से आपस में लड़ते रहे। युद्धवंशी भी आपस में लड़ते रहे और मरते रहे। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, अनिरुद्ध, गद्द भी मारे गए। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी बात बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने बलराम को वहीं ठहरने को बोला और वह वहां से अपने महल द्वारिका गए और उन्होंने सारी घटना के बारे में अपने पिता वासुदेव जी को बताया और कहा, जब तक अर्जुन नहीं आता तब तक सभी स्त्रियों की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ।
क्योंकि बलराम मेरा इंतजार वन में कर रहा है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। इतना कहते ही स्त्रियों की चीखते और चिल्लाने की आवाज आने लगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप घबराएं नहीं, अर्जुन आता ही होगा, वह सब संभाल लेगा। इतना कहकर वो वन की ओर चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण वन पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। अचानक बलराम के शरीर से एक सर्प निकला और समुद्र में चला गया। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, उसके पास हजारों मस्तक से। कुछ समय बाद बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान कृष्ण वन में विचरण करते हुए माता गांधारी के दिए हुए श्राप को चिंतन करने लगे और अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पहुंचा। उसे दूर से लगा कि कोई हिरन वहां है। उसने वहीं से बाण चला दिया। जब वह शिकार पकड़ने आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां भगवान श्री कृष्ण थे। यह देख उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपना देह त्याग कर परम धाम को चले गए। यह बात जरा शिकारी ने पांडवों को बता दी। यह खबर सुनते ही पांडव दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनके आंख से आंसुओं की धारा निकलने लगी। वासुदेव जी भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारिका नगरी डूबने वाली है, इसलिए आप सभी नगरवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जिसके बाद अर्जुन ने सभी नगरवासियों से कहा कि आज से 7वें दिन में सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि यह नगर जल्दी ही समुद्र में डूब जाएगा। इसीलिए प्रस्थान की तैयारी आज से शुरू करो। अर्जुन ने उस रात भगवान श्री कृष्ण के महल में रात बिताई। उसी रात वासुदेव जी ने अपने प्राण त्याग दिए। वासुदेव की चिता के साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी युद्धवंशियों का अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन अर्जुन समेत भगवान श्री कृष्ण की रानियां युद्धवंशी समेत पूरी नगरी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद भव्य और सुंदर द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करना।